एशिया कप के पहले मैच में रिकॉर्ड्स की भरमार। पाकिस्तान ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 342 रन बनाए। मेहमान टीम 104 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 शिकार किए, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जो कि एशिया कप के लिए हमने मुनक्किद की है, सबसे बड़े पैनल के साथ, जिसका नाम है और जिसका शोर है लाहौर से देहरादून खेल का जुनून। मैं वहाँ मेज़बान फहीम खान। मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मैं सच बताऊं कि मैं बोल के लिए फर्स्ट टाइम प्रॉपर शो कर रहा है एंड आई एम डिलाइटेड टू बी विद द पोल एंड विद दिस पैनल। सुहेब हैं, अपनी निशा हैं, आपका तो जवाब ही नहीं। What a hot day, quite literally and metaphorically in Multan for Babar and his इफ्तिखार अहमद लाठीचार्ज। नेपाली बॉलर्स की जमकर धुलाई करके नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की। कौमी कप्तान ने कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियों का हाशिम मामला का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने करियर की 102वीं इनिंग्स में अपनी 19वीं सेंचुरी स्कोर की। हाशिम मामला ने यह एजाज 104 इनिंग्स में हासिल किया था। बाबर आजम 151 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने भी अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दागी। 67 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे। तकरीब आयमा बेग और नेपाली फनकारा ने रंग जमा दिया। 15 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला देखकर शायकीन पुरजोश। नेपाली शायकीन का जज्बा भी उरूज पर। दोनों ममालिक के कौमी तराने पढ़े गए। फाइव साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार फतुहात का सिलसिला जारी। ओमान के शहर सलाला में जारी इवेंट में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत को इस्ताबे शिकन मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दे दी। इवेंट में कौमी टीम की ये तीसरी कामयाबी है। पाकिस्तान 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है, जिसने 3 मैचेस में 46 गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, जबकि ज़िक्रिया हयात, अब्दुर्रहमान और राना अब्दुल वहीद ने 1-1 गोल स्कोर किया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर का भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम के खिलाड़ियों को $100 फी खिलाड़ी इनाम का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्तदा की, नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। फहरिस्तें सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक फहरिस्त नैब जमा करा चुका, लेकिन उसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। नैब कानून में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया। सैकड़ों गवाहान के बायस नैब मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया। हमने इंतजार किया कि पार्लियामेंट कुछ करे। को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब इरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का सिंध में आला सतह के अफसरान के तकर्रुर और तबादले न करने का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर को मरासला। मरासले में कहा गया कि शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए सिंध में सीनियर गैर मुतनाज़ अफसरान की तैनाती की हिदायत की गई, जिस पर अमल नहीं हुआ। ऐसा रवैया इलेक्शन कमीशन के साथ अदम ताउन की निशानदही करता है। सूबाई हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर अफसरान के तकर्रुर और तबादलों की सिफारिशात भिजवाए। तबादलों के बाद ईसी इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमले की तैनाती करेगा।
इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। ANP के 2 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इफ्तिखार हुसैन ने कहा आइन में वाज़ेह है 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएं। ANP को CCI इजलास में नहीं बुलाया गया। नहीं मालूम CCI इजलास में क्या गुफ्तगू और फैसले हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करना ज़रूरी है। शकूक व शुबहात ख़त्म होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से हर चीज़ वाज़ेह हो। कमीशन ने GDA और मुस्लिम लीग ख़ाफ को मुशावरत के लिए बुला लिया। और महंगाई के असल जिम्मेदारों को बेनकाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 2014 की सिविल नाफरमानी की साजिश तक पहुंचना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना था कि नवाज शरीफ को जल्द सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती थी। बिजली के बिल्स में 2-4 रुपए यूनिट कम करने से मामला ठीक नहीं होगा। IBPs मौदों और डॉलर्स में अदायगी को सामने लाया जाए। जेलों में सड़ते हुए 20 साल हो गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 हफ्तों में रिलीफ मिल गया। शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे। लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जहां पर गलत बिल जारी किए गए वहां पर कंपनीज नोटिस लें। बिजली के बिल्स में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने अगस्त के बिल्स की वसूली 6 माह में करने की मंजूरी नहीं दी। IMF बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ देने पर गौर करेगा। पावर डिवीजन ने बिल्स की वसूली 3 एक साथ में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिल्स की वसूली की एक साथ में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी के बाद अदायगी 3 माह के बिल्स में शामिल की जाएगी। करने चाहिए। आईनी शकों से काम नहीं चलेगा। अगर कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट के बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा जाएं और जाकर सड़क पर एहतजाज करके हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर करें। एहतजाज दुनिया में हुकूमत से बात मनवाने का मुहज़्ज़ब तरीका है। कवानीन को चैलेंज करने का मुजव्वज़ा तरीक़ाकार है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार IBPs है। IBPs बिजली के बिल्स में इजाफे की जिम्मेदार है। सेनेटर फिदा मोहम्मद की सेनेट की कायमा कमेटी तजारत के इजलास में गुफ्तगू। कहा साहिवाल कोयला प्लांट मंसूबा 20% काम कर रहा है। अदायगी 100% डॉलर्स में हो रही है। MKMF की ताजिरों से मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं ताजिर बरादरी को पानी बिजली और गैस के बिलों में मसाइल का सामना है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ अवाम के साथ खड़े हैं। की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से। कायमा कमेटी ऑफ फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे बयान को गलत तासुर दिया गया। मैंने ये कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मुझे अपने मुल्क की खिदमत का मौका दिया गया। मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की वज़ाहत। निगरान हुकूमत की ECL केसेस की छानबीन करने का फैसला। वफाकी काबीना की ECL ज़ैली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। काबीना ने वज़ारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वज़ीर दाखिला कमेटी के सरबराह और वज़ीर मवासलात शामिल। सिफारिशात मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून व इंसाफ और वज़ीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया। सदक दिल से हार उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद करे और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक हो। निगरान बलोचिस्तान काबीना में 6 मजीद वुज़रा शामिल हो गए। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने नए वुज़रा से हल्फ लिया।
हल्फ उठाने वालों में नवाबजादा जमाल रईसानी, सरदार एजाज जाफर, एडवोकेट इमानुल्लाह, महमूद अल हसन मंदुकील, अमीर मोहम्मद खान रुगजई और आसिफुर रहमान शामिल थे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी, आला सरकारी हुकाम और अमायदीन भी हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहर नहुम की में शिरकत। वज़ीर आज़म का कौमी दिफाई पॉलिसी के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली की तौसीक के लिए जंगी मशकों की अहमियत पर जोर। फोर्स कमांडर्स के सोच और सलाहियत और जंगी बसीरत को सराहा। वज़ीर आज़म ने सीपैक और गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डाली और चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की काविशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बहरी दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल फराहम किए जाएंगे। फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जहलम के करीब फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने मशकों में हिस्सा लेने वाले दस्तों की जंगी महारत और जारहाना हिकमत अमली को सराहा। टिला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। में शुरू होने वाली जंगी मशकों में हिस्सा लेगी। मशकें ब्राइट स्टार 2023 आज से मिस्र में शुरू होंगी। पाक फ़ज़ाइया चीन में 2 तरफ़ा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल। पाक फ़ज़ाइया पहली बार बैक वक्त 2 ममालिक में मशकों में शरीक। पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ताजिकिस्तान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ताजिक सदर से मुलाकात हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताजिकिस्तान हुकूमत के अहदेदारों और आला फौजी हुकाम से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और IG को हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में ईमान मज़ारी को 20 अगस्त के बाद के किसी केस में गिरफ्तार न करने और सेक्रेटरी दाखिला को तमाम मुकदमात की तफसील से अदालत को आगाह करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल अयाज शौकत को भी नोटिस जारी कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। 10 सितंबर को आमद मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई रवाबित, मुश्तरका मुसल्लह मशकों पर बात होगी। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में, पाकिस्तान दूसरे में भारत जाएंगे। 18वीं G20 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। मुबैना तशद्दुद से हलाकत, 4 ज़ेरे हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में SHO रानीपुर, हेड मॉरर, 2 डॉक्टर्स बेगुनाह करार। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को वाक़े का इल्म तदफीन के बाद हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची तशद्दुद से मरी इल्म नहीं था। दूसरी तरफ अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दिया है। मरकजी मुलजिमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार न की जा सकी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। रावलपिंडी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। थाना रवाद के इलाके में 8 साला बच्ची पर तशद्दुद। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 25 और 26 अगस्त की रात वहशियाना तशद्दुद से बच्ची की कोहनी की 2 हड्डियां टूट गई। सर के बाल काटे गए और हफ्से बेजा में रखा गया। वालिद का कहना है कि तशद्दुद के बायस बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश की जा रही है। लियाकतपुर में 3 कमसिन सौतेले भाइयों का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर 6 साल से लापता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद के लिए सौतेले भाइयों को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम छोटे सौतेले भाइयों को कपड़े दिलवाने के बहाने सियालकोट ले गया था, जहां उसने भाइयों को कत्ल किया और लाशें बोरी में डालकर कचरा कुंडी में फेंक दी। सतलुज में पानी की आमद कम हो गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बूरेवाला और मिंचनाबाद में तुगयानी से मुतादिद बस्तियां डूब गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जानवरों के लिए चारा भी नायाब।
बहावलनगर, ओकाड़ा, पाकपतन और दीगर इलाकों में भी मामूलाते जिंदगी बहाल ना हो सके। गंदा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कराची में जंगल के बादशाह ने बाहर आकर मालिक को अंदर करा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शमसुल हक को 5 अफराद समेत गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक शेर और कछुए की बीमारी से मुतालिक दिया गया बयान भी झूठ पर मबनी और गुमराह कुन है। शेर के मालिक ने जंगली जानवरों को एक कानून से मुतालिक लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, शेर शौक में पाला था, लाइसेंस के बारे में इल्म नहीं। शेर और कछुए के बाद अब बंदर मियां की एंट्री। कराची के चिड़ियाघर में बंदर पिंजरे से निकल आए। इंतजामिया का कहना है कि चिड़ियाघर में बंदर पूरे हैं, कोई भी जानवर यहां से बाहर नहीं भागा। बाहर से अगर कोई बंदर दरख्त पर आ गया हो तो वो अलग बात है। वैगनर के सरबरा यूगेनी प्रिगोजिन की तैयारा हादसे में हलाकत। रूस ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहकीकात से इनकार कर दिया। मॉस्को का कहना है कि वो ब्राज़ील साख्ता तैयारा तबाह होने की तहकीकात फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत नहीं करेगा। यूगेनी 2 आला ओहदेदारों और 4 बॉडीगार्ड्स के हमरा तैयारे में सवार थे। ईरान से खतरा है। मशरिक़ वस्ता में फौज मौजूद रहेगी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की नायब प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मशरिक़ वस्ता में हाल ही में तैनात किए गए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी खित्ते में मौजूद हैं और उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक ज़रूरत रहे। 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद सुपर ब्लू मून का नायाब नज़ारा आज किया जाएगा। चांद रवा माह में दूसरी बार ज़मीन से करीब तर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। किंग खान के रंग में रंग गई। लंदन के सैर सपाटे के दौरान शाहरुख खान का स्टाइल अपनाया। वीडियो भी मदाहों को खूब भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।